सवाल कभी सत्ता में बैठने वाली पार्टी से पूछे जाते थे, लेकिन अब सत्ता के लिए सवाल गढ़े जाते हैं ताकि विपक्ष पर निशाना साधा जा सके। दोस्तों, टीवी स्क्रीन पर अब बहस नहीं होती है, प्रचार का मंच बन चुका है टीवी स्क्रीन, जहां कुछ गोदी दलालों ने पत्रकारिता की असली आवाज दबा दी है। अब टीवी स्क्रीन पर एंकर एजेंडा चला रहे होते हैं। चुनावी मौसम आते ही स्टूडियो से एक ही हवा निकलती है, मोदी सरकार की जय जयकार वाली। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं गोदी मीडिया की उस स्टार एंकर के बारे में जिन्होंने सच्चाई से काफी टाइम पहले ही मुंह मोड़ लिया है और अब उनके मुंह से एक एक शब्द मोदी सरकार की दलाली के लिए निकलते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूबिका लियाकत के बारे में। ये मैडम मोहतरमा बीजेपी की पालतू पत्रकार हैं जो हर डिबेट में विपक्ष को कोसती हैं और सत्ता की दलाली से अपना चूरण कमाती हैं। सबसे पहले देखिए इनके शोज के थंबनेल और टाइटल्स को। ये तो साफ बता देते हैं कि रूबिका दीदी का एजेंडा क्या है। बिहार से नकाब हटा, अखिलेश का क्या घाटा। ये क्या है रूबिका दीदी? कोई सनसनीखेज खुलासा या फिर बस महागठबंधन के बारे में कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का बहाना? अखिलेश यादव को तिल मिलाने का आरोप लगाकर ये महिलाओं के बुर्का नकाब जैसे संवेदनशील मुद्दों को चुनावी हथियार बना रही हैं। फिर बुर्का हटते ही अखिलेश तिल मिलाए। ये टाइटल देखकर लगता है कि रूबिका जी को बीजेपी आईटी सेल का स्क्रिप्ट मिल गया है, और नहीं तो क्या। अब इस थंबनेल को देखिए। तो चुनाव से पहले ही डर गए राहुल गांधी। राहुल गांधी को डरपोक बताकर ये महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठा रही हैं, जबकि हकीकत ये है कि बिहार में तेजस्वी यादव और कांग्रेस की सीट शेयरिंग पर चल रही चर्चाओं को ये जानबूझकर दरार का रूप दिखाने की कोशिश कर रही हैं। जबकि तेजस्वी और राहुल ने मिलकर बिहार में चुनाव आयोग की मदद से एनडीए के वोट चोरी का खुलासा किया, लेकिन रूबिका दीदी के हिसाब से दोनों के बीच लड़ाई है। बताया ना, बीजेपी आईटी सेल का हेड और जो अपने मुंह से सिर्फ और सिर्फ उल्टी करता है, उसी अमित मालवीय के द्वारा दी गई स्टोरी को मैडम मोहतरमा फॉलो कर रही हैं। दोस्तों, ये सिर्फ टाइटल्स नहीं हैं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है, जहां तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच कथित टकराव को हाईलाइट किया जा रहा है, वो भी फालतू में। रूबिका लियाकत बिहार की महिलाओं को लुभाने के लिए राजद के ज्योविका दीदी प्रॉमिस को नीतीश कुमार के वोट बैंक पर हमला बताकर कमजोर कर रही हैं, और चुनाव से पहले ही राहुल ने तेजस्वी का बंटाधार कर दिया, या नतीजों से पहले राहुल ने करवाया तेजस्वी से सरेंडर। ये टाइटल्स तो साफ साफ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि महागठबंधन में आग लगाने का ठेका रूबिका लियाकत ने अकेले ही ले लिया है। फंस गए तेजस्वी राहुल के प्यार में। ये क्या कोई रोमांटिक कॉमेडी है या फिर चुनावी ड्रामा? असल में ये सब बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है, जहां आईटी सेल ने इनको फरमान सुना दिया है, जितना हो सके महागठबंधन के खिलाफ झूठे नैरेटिव फैलाओ ताकि बिहार में एनडीए की राह आसान हो जाए। रूबिका लियाकत ने तो 23 अक्टूबर को सुबह सुबह एक्स पर एक पोस्ट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम बिहार आ रहे हैं। लगता है नोएडा में बैठकर इन्होंने ठीक तरीके से बीजेपी का एजेंडा नहीं चलाया है, तभी तो बिहार जाना पड़ रहा है मोहतरमा को। अब वहां भी जाकर जहर ही फैलाएंगी, जो इनका काम है, और नहीं तो क्या। इनका काम आखिर है ही क्या? यही तो है। दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 के ठीक पहले ये सब क्या हो रहा है? जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग की चर्चा खत्म हो चुकी है, तेजस्वी को सीएम फेस बना दिया गया है, लेकिन रूबिका जैसे गोदी एंकर्स इसे दरार बता रही हैं। ये मोदी भक्ति में डूबी हुई हैं, जहां पत्रकारिता नहीं बल्कि चाटुकारिता से कमाई होती है। बीजेपी आईटी सेल की स्क्रिप्ट पढ़कर ये लाखों कमाती हैं, लेकिन बिहार की जनता को ये धोखा दे रही हैं।